तो कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं सचिन चौधरी। ये है हमारा करंट न्यूज़ एनालिसिस और हमारा चैनल MSIS 360 डिग्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं फिर से एक बार। और ये है हमारा करंट अफेयर का सेशन जो मैं लेके आया हूं आप सबके लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक थॉट ऑफ द डे से कि ट्रू स्ट्रेंथ कम्स ओनली थ्रू परसिस्टेंट स्ट्रगल। कि हमेशा जो असली जो स्ट्रेंथ होती है, जो रियल स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी एक साथ हम पावर जनरेट करते हैं उससे नहीं आती, बल्कि लगातार संघर्ष से, लगातार प्रयास से और प्रैक्टिस से जो हमारे रियल जो स्ट्रेंथ है वो निकल के आती है, हमारा रियल वर्जन जो है वो निकल के आता है। तो इसी थॉट ऑफ द डे के साथ करते हैं शुरुआत। आज का सेशन होने वाला है बहुत खास और सबसे छोटा भी, आई थिंक अभी तक का सबसे छोटा करंट अफेयर का सेशन होगा हमारा, लेकिन उसमें जो खबरें होंगी बड़ी सॉलिड होंगी। 18 से 20 मिनट का हमारा सेशन होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली ए मिनरल नेम्ड एज जियोलाइट वाज इन न्यूज़। इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल में जियोलाइट नाम का एक खनिज चर्चा में था। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी लिथियम आयन। बहुत ही खास है क्वेश्चन, इसके बारे में आपको जानने को मिलेंगी तमाम चीज़ें। अब ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायो टेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री से हम कह सकते हैं इसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए आंसर। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता ही देता हूँ। क्वेश्चन 1 का आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन है। अभी जियोलाइट है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। जियोलाइट सिलिकेट है, एल्यूमिनियम और फॉस्फेट का सिलिकेट है, जो जनरेट करने में काम आएगा। क्या जनरेट करने में? ऑक्सीजन जनरेट करने में काम आएगा। जैसे हम सबको मालूम है कि जैसे कि कोविड-19 आग की तरह फैल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी भारी यहाँ पे पड़ रही है हमारे देश में। तो ऑक्सीजन की पूर्ति कर देगा पूरी, कौन कर देगा? जियोलाइट। तो ये हम कहाँ से ले रहे हैं बच्चों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं इटली से। इटली से हम 34 टन यानी कि 34,000 किलो जियोलाइट हम मंगवा रहे हैं। ये देख सकते हैं कंटेनर यहाँ पे जियोलाइट के। और ये जो आएगा ये हमारे कर्नाटका के केम्पगौड़ा ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेगा, और उतर चुका हम ये कह सकते हैं। जियोलाइट है क्या? माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर है, जो कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलके, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी शेप है, ऐसा दिखता है जियोलाइट्स। ये आने वाले दिनों में काफ़ी काम की चीज़ होने वाली है। ये देखिए इसके बारे में आप देख सकते हैं। जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। दे हैव ए केज लाइक स्ट्रक्चर, केज की जैसी स्ट्रक्चर होती है, पिंजरे जैसी इसकी, विच गिव्स देम ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ओनली रिएक्टेंट विद द करेक्ट साइज और जियोमेट्री कैन रिएक्ट। और ये क्या करेगा? फ्रेश ऑक्सीजन को जनरेट करेगा। अगर कोई आप में से कोई अगर केमिकल जो केमिस्ट्री का जो इंजीनियर हो, जो केमिस्ट्री का जिसको अच्छा खासा ज्ञान हो, वो भी केमिकल इंजीनियर भी अगर कोई है तो वो भी बना सकता है इसको। इतना बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज़ है। ये देखिए इसमें ये इस प्रकार से बनता है। जियोलाइट टावर बनाए जाते, स्विच किए जाते, स्विच वाल्व होता है इसमें, जियोलाइट कनिस्टर होते हैं, और इस प्रकार ये नाइट्रोजन वेंट के थ्रू। और जियोलाइट टावर, ये आप अभी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ये वो ही समझ सकते हैं जो केमिस्ट्री से जिन्होंने इंजीनियरिंग की है। ये इसके बारे में पीछे की खबर आप देख सकते हैं। कहीं जगह 34 टन लिख रहा है, कोई जगह 35 टन है। 35,000 किलो के करीब जियोलाइट मिनरल है, जो रोम मतलब इटली से बेंगलोर हमने मंगवाए हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मैटर आपको मिलेगा। जिनको हिंदी की प्रॉब्लम है वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी में भी आपको मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, सारी चीज़ें देख लीजिए आप, हिंदी में बोल रहा हूँ और कंटेंट भी हिंदी में है, तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं आपकी। चलिए, तो ये होता है इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन की समाप्ति। कई बार क्या होता है, कंटेंट हर दिन ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर में कोई स्पेशल चीज़ हो, कभी कभी कम भी रहता है, लेकिन आपको मैं हमेशा नए कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज का सेशन खास इसलिए भी है कि आपको आज जो होमवर्क के क्वेश्चन होंगे वो एंड में देखने को मिलेंगे। और दिनों होमवर्क के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बीच में मिलते हैं, मैं अलग से बताता हूँ, लेकिन आज आपको एक सिस्टमेटिक वे में और भी अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे। देखो मैं धीरे धीरे मेरे कंटेंट में निखार ला रहा हूँ, तो आप भी धीरे धीरे आपके पढ़ने में, आप लिखने में, इसमें भी आप इम्प्रूवमेंट लीजिएगा।
इम्प्रूवमेंट लाइए और अपने यार दोस्तों और अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। क्वेश्चन 2, रिसेंटली डूम्सडे स्क्रॉलिंग वाज इन द न्यूज़, व्हाट इज़ द डूम्सडे स्क्रॉलिंग? हाल ही में डूम्सडे स्क्रॉलिंग खबरों में था। डूम्सडे स्क्रॉलिंग क्या है? ऑप्शन ए, टेरेस्ट्रियल बॉडी रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासा है, ये न्यू ओशन एक्सपीडिशन है। ऑप्शन सी, हैबिट ऑफ कंटिन्यूसली रीडिंग बैड न्यूज़ अबाउट कोविड-19 इवन बाय सेक्रीफाइसिंग स्लीप, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। बताइए डूम्सडे स्क्रॉलिंग है क्या? देखिए हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। देखिए कैसे। अब डूम्सडे स्क्रॉलिंग है। डूम्सडे पहले ये बताते हैं कि डूम्सडे है क्या। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत की रात। कयामत की रात मतलब ऐसा समय, ऐसा वक्त जो कयामत लेके आए। डूम्सडे। और स्क्रॉलिंग का मतलब जैसे मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, स्क्रीन, जैसे मैं भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो स्क्रीन नीचे जा रही है, अब ऊपर जा रही है, ये क्या है? स्क्रॉलिंग है। ये क्या हो रहा है? स्क्रॉलिंग हो रहा है, इसको कहते हैं स्क्रॉलिंग। ये देखो आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, क्या बात है, ये सारी बात अभी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सअप हो, ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। मीन्स आपने जिस टाइप का कंटेंट देखा है ये आपको वैसा ही कंटेंट सजेस्ट करता है। सबसे पहले तो इसका आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ये पढ़ लीजिए आप। तो आप जिस प्रकार का कंटेंट क्या करते हैं, सर्च करते हैं, अपन मोबाइल में देखते हैं यूट्यूब पे, तो आप ठीक वैसा ही कंटेंट सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टूडेंट, आप स्टडी का कोई मटेरियल ढूंढ रहे हैं, कोई स्टडी चैनल देख रहे हैं, तो आपको वैसे ही कंटेंट देखने को मिलेगा और ऐड भी वैसे ही मिलेंगे। अगर कोई खाने पीने की चीज़ों को सर्च करता है या फिर वो कोई व्यंजन देख रहे हैं, किचन में क्या क्या बनाने वाले अलग अलग प्रकार के जो नए टाइप के जो फूड होते हैं, जो मल्टी कुजीन पे ट्राई करते हैं खाने की, तो उनको क्या होगा, आगे की जो वीडियो जब रहेंगी तो वो सजेस्ट करेंगे, खाने पीने से रिलेटेड करेंगे। आप कभी गौर करना हमेशा। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं तो और फिर क्या है? इसको ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये यूज़ करती है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या यूज़ करती है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप किस प्रकार का कंटेंट देखते हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जैसे कि आप कई बार, हम जैसे शूज़, हम जैसे ऑनलाइन हम ऑर्डर कर रहे हैं, किसी साइट पे ऑर्डर करते हैं, तो होगा क्या, आप जैसे यूट्यूब पे चलाएंगे तो उसमें छोटा सा बॉक्स आएगा जूतों के बारे में, तो वो पीछे पड़ जाते हैं मैसेज, क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में भी ये इंसान क्या जूते खरीदेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अब जैसे किसी ने कोरोना से रिलेटेड कोई न्यूज़ सर्च की फेसबुक पे, और अनफॉर्चुनेटली कोई कोरोना से रिलेटेड किसी की डेथ होगी, तो वो उसके अगर फ़ोटो कोई दिखा रहा है, तो आगे भी जो कंटेंट होगा वो इसी से रिलेटेड आपको फेसबुक पे दिखाया जाएगा। तो ये भी ठीक वैसा ही चीज़ें हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट में, जो फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक पे, उससे रिलेटेड, उनके फैमिली से रिलेटेड अगर कोई किसी ने अपडेट किया स्टेटस को, किसी के बीमार होने का या कोई इफेक्ट होने का, तो उसको भी दिखाएगा अनफॉर्चुनेटली रूप से। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम क्या, एक तरीके से क्या चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम। ये एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो डूम्सडे क्या होती है, ये एक सर्वे है। ये एक सर्वे किया गया है, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग आप ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उसी की कटिंग है, ये आप पढ़ सकते हो। ये देखिए कैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ मोबाइल को, ये देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, ये देखो डूम्स स्क्रॉल लाइन, बहुत सारे लोग जो कोरोना की घटना है उसे न्यूज़ दर न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि जैसे कोरोना की वजह से कितनी डेथ हुई है, तो या किसी को कोई ऐसी फ़ोटो देखने को मिल रही है, किसी की मरने की फ़ोटो देख रहा है कोई फेसबुक पे, ऐसी चीज़ें ये हमारे ये रोटेट करती रहती हैं फेसबुक पे। तो होगा क्या, हमारे माइंड में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। ये पॉजिटिव भी काम करता है, नेगेटिव भी काम करता है। इसको तो क्या होता है, किक मिलती है साहब, ऐसी चीज़ करने से उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की किक मिलती है। अगर किसी को दुखी होने का कई बार आप नहीं सोचते कि मन होता है, तो आपका डोपामिन क्या करेगा, आपको ज़्यादा दुखी करने की कोशिश करेगा। आप लोग वैसा कंटेंट देखने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वैसा ही कंटेंट आपको दिखाएगा। उसी को ही कहते हैं डूम्सडे स्क्रॉलिंग। आपकी नींद उड़ जाएगी, इसकी वजह से होगा क्या, आपकी नींदें उड़ जाएंगी, आपको डर लगेगा, आपको मतलब ऐसे ऐसे अजीब अजीब से विचार आते हैं। तो वो क्या, हमारा डोपामिन हार्मोन रिलीज होने की वजह से भी होता है, इसी वजह से ये चीज़ है।
तो आपको ये कि हाँ बिल्कुल, अब आप कहेंगे कि सर हम क्या देश दुनिया के बारे में भी नहीं जाने, क्या बिल्कुल जानो, लेकिन उसमें भी फिर आपको क्या है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए, आपको पॉजिटिव कंटेंट भी देखना चाहिए, ताकि आपका क्या रहे, हार्मोनियल बैलेंस बना रहे। अब एक सर्वे के मुताबिक, आप बिलीव नहीं करोगे, ये देखा, आप रीड कर लीजिए इसके बारे में। सर्वे के मुताबिक 18 से 30 साल के जो लोग हैं वो मदद ढूंढ रहे हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी वो वैक्सीन लगवाओ, उनके ये हो रही है कि हमें जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन लगवाया जाए। 18 से 30 साल के जो लोग हैं, 30 से 44 साल के जो लोग इस कैटेगरी में जो लोग हैं वो ब्लेम करने में लगे हुए हैं, वो ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाएंगे, डॉक्टर्स को ब्लेम करने लग जाएंगे, फैसिलिटीज़ के बारे में ब्लेम करने लग जाएंगे, ये वो काम कर रहे हैं। 35 से 60 साल के जो लोग हैं वो है मोटिवेटर बने हुए हैं, वो मोटिवेट करते हैं कि यानी कि उम्मीद दे रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे समझाते हैं बैठा के कि आप फिक्र मत करो, अच्छा टाइम भी आएगा। तो इस प्रकार ये जो ये सर्वे है, सर्वे की मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आप रीड कर लीजिए इसके बारे में सारा, ये मैंने आपको बता दिया। डोपामिन हार्मोन के बारे में देख लीजिए, ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ब्रेन में, और इसमें क्या होता है, जैसे मूवमेंट, कोग्निटिव, प्लेजर, मोटिवेशनिस्ट, अलग अलग टाइप की इसमें वो होती हैं, एक तरीके से फीलिंग्स हमें ये शो करता है। ये आप देख सकते हैं। कंफर्टेबल, जैसे अलग अलग ये लेवल होती है इसकी, कि जैसे हम नींद लेते हैं ना, पूरी नींद लेते हैं तो हम कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, तो उस समय डोपामिन का लेवल होता है एकदम नॉर्मल होता है। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे नीचे आएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे डोपामिन का लेवल बढ़ेगा। टेकिंग हॉट शावर लेते हैं तो और बढ़ता है, डिस्को नए गाने सुनेंगे तो और बढ़ेगा, डांस करेंगे तो और बढ़ेगा, मॉडरेट पे पहुंच गया। फिर ये देखिए, फिर आपको देखिए ये बता रहा है कि किसी एग्ज़ाम को पास कर लिया तब ये डोपामिन लेवल यहाँ होता है। फॉलिंग इन लव में जब कोई पढ़ता है तो उसमें ये सारी ये स्टेज मेरे ख्याल से कुछ कुछ अधिकतर लोगों ने, मेरे जैसे एज ग्रुप वाले लोगों ने तो सब स्टेज पास कर लिए हैं। अब वो यहाँ पे पहुँचेंगे लास्ट में, एक्सट्रीमली प्लेजरेबल विद रिलीज ए न्यू बुक। कोई नई बुक रिलीज़ हो, कोई इंसान कोई नया बुक, कोई कोई अपनी पुस्तक लिख के रिलीज़ कर रहा है, तो वो उसका सबसे बेस्ट लेवल रहेगा, एक्सट्रीम प्लेजर रहेगा उसका। तो ये आप देख सकते हैं डोपामिन के अलग अलग, ये आप ये डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ें रहती हैं, ये आप रीड कर लीजिए, इनको देख लीजिए, ये कॉमन चीज़ें हैं। नींद नहीं आना, रेस्ट नहीं आना, टेंशन, थकावट महसूस होना, कोई काम करने का मन नहीं करना, ये इसके कारण रहते हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल में 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। चलिए, वक्त हो चला आंसर डिस्कस करने का। क्वेश्चन थर्ड का आंसर ऑप्शन बी सिक्किम है। 16 मई को सिक्किम ने अपना स्टेटहुड मनाया था। सिक्किम बना कब था? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। देखिए सिक्किम, हम कह सकते हैं सिक्किम, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत का 22वां 22nd स्टेट बना था, और इंडिपेंडेंस होने से पहले सिक्किम नामग्याल चोग्याल डायनेस्टी का पार्ट होता था। नामग्याल, NAMGYAL, चोग्याल डायनेस्टी, जो कि 1642 से 1972 तक रही है। अब ये तो आप समझ गए कि इसका मतलब 1972 में सिक्किम एक इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था। जी हाँ, मिल गया था, बिल्कुल सही आपने सुना है। पूर्ण रूप से 1975 में बन गया था, और वो भी बताऊंगा 1974 में एसोसिएट स्टेट बना था। उस समय एक डायनेस्टी थी, और यहाँ पे जो किंगडम था वो बुद्धिस्ट किंगडम है। दार्जिलिंग एरिया है वो भी इसके अंडर था, जो आज के वर्तमान समय में दार्जिलिंग कहाँ पे बैठा हुआ है? वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ है नीचे। दार्जिलिंग जो इलाका, जो चाय के पत्तियों के बाग के रूप में मशहूर है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला GI टैग मिला था साल 2004 में। तो दार्जिलिंग एरिया 1835 वो इसका पार्ट हुआ करता था सिक्किम का कोई वक्त पे। बाद में इसको भी सिक्किम में शामिल कर लिया गया। 35th अमेंडमेंट एक्ट, हमारा जो संविधान है उसका, या और चीज़ें आप रीड कर लीजिए, हमारे संविधान का जो 35वां जो 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक एक साल बाद में जब लोगों ने कहा जब एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया है तो इसको पूर्ण रूप से भी दर्जा दे दिया जाए, तो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 1975 36वां अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इसको फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था। इमरजेंसी भी इसी वक्त के आसपास लगी थी, आपको मालूम हो तो।
अब सिक्किम की अगर हम बात करें तो आप ये मैप देख रहे हैं, सिक्किम में कुल 4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ले देखिए, नॉर्थ सिक्किम है, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और ये गंगटोक वाला ईस्ट सिक्किम है। सिक्किम का जो बॉर्डर लगता है, नॉर्थ में तिब्बत यानी कि चाइना का लगता है, ईस्ट में ये आप देख सकते हैं भूटान का लगता है, वेस्ट में नेपाल का लगता है। नेपाल और भूटान 2 कंट्री होगी। बीच में ये नीचे थोड़ा सा ये वेस्ट बंगाल के लगता है। अगर ये चिकन स्नैक नहीं होता, वेस्ट बंगाल नहीं होता, चिकन स्नैक बोलते हैं इस जगह को, चिकन की गर्दन जैसी शेप है इसकी, मतलब समझ गए। तो अगर ये नहीं होता तो फिर ये बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर साझा कर लेता, लेकिन ये इसके साथ, ये 3 तो कंट्री होगी और एक स्टेट, ये बॉर्डर साझा करते हैं। इतनी बात आप सबके समझ में आ गई होगी, इसमें तो समझाने लायक कुछ था नहीं, ये तो सारी फैक्चुअल बातें हैं, मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, सिक्किम के बारे में एक मज़ेदार बात और बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले मैं सिक्किम के बारे में और चीज़ें मैं आप डिस्कस कर लेता हूँ। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रेम सिंह है, प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद हैं। लिटरेसी रेट की अगर बात करें, यहाँ पे पढ़े लिखे साक्षरता दर 82.6% है, जहाँ की 13th रैंक आती है इंडिया में, जितने भी हमारे 28 स्टेट हैं। एरिया के मामले में बात करें तो एरिया के मामले में सिर्फ 7096 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि गोवा सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद में जो सबसे छोटा जो स्टेट है वो क्या है? सिक्किम है। इतना आप समझ चुके हैं। नेशनल पार्क एक ही है, जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है। हाँ, इसी से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि जो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, इसको आप ये देख सकते हैं, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी इसको दर्जा मिला हुआ है। और हमारे जो इंडिया की 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से ये एकमात्र एक ऐसी हेरिटेज साइट है जिसको मिक्स, एक तरीके से मिक्स हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। मिक्स हेरिटेज ये अलग अलग टाइप की होती हैं, नेचुरल, मिक्स, ट्रेडिशनल टाइप, ये अलग अलग होती हैं। तो उसमें मिक्स हेरिटेज साइट में कंचनजंगा नेशनल पार्क जो एकमात्र यहाँ पे नेशनल पार्क है, उसको दर्जा मिला हुआ है। वो पे आप देख सकते हैं एक बार ये कि ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। 97.5% सिक्किम वाटर फॉलोड 36 अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, 36वें अमेंडमेंट के थ्रू ये बनी गया था। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट हो गया था सिक्किम। तो सिक्किम द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंट मॉडल फॉर अदर इंडियन स्टेट्स एंड कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। ओके, तो ये मेरे ख्याल से, हाँ, और यहाँ पे ट्राइब्स की बात और कर लेता हूँ तो थोड़ी सी ट्राइब 3 है यहाँ पे, लेप्चा है, भूटिया है और नेपालीज यहाँ पे मिलते हैं। कॉस्ट्यूम आप पहनावा देख लीजिए, ये इनका पहला देखा, नेपालीज, भूटिया जो लेप्चाज अभी भी मैंने आपको बताया है, ये यहाँ की क्या है, ये जनजाति है जो इस टाइप की कॉस्ट्यूम पहनती है, ये कम्युनिटी है यहाँ की। और यहाँ पे 3 कम्युनिटी मिलती हैं जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, देखो रेड कलर में लिखा हुआ है। ये सारी बातें हैं सिक्किम के बारे में, ये पढ़ लीजिए। 16 मई 1975 स्टेटहुड का दर्जा मिला था। 1950 में इंडो सिखिज्म ट्रीटी साइन हुई थी, और इस ट्रीटी के तहत ये क्या हो गया, सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बन गया, मतलब इंडिया इसकी अब रक्षा करेगा, इसका पूरा देख रेख करेगा। और नामग्याल डायनेस्टी ने रूल किया यहाँ पे 1975 तक, 1642 से लेके, मतलब 300 साल से ज़्यादा राज किया है इन्होंने, 330 साल के करीब। चलिए, ये सारी जानकारी आपको मैं उम्मीद करता हूँ बेहद पसंद या रोचक लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। In which country have paleontologists recently identified a new species of dinosaur called the टोकेटिव डायनासोर? किस देश में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने हाल में ही टोकेटिव डायनासोर नामक डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है? अब ये जो पेलेनोटोलॉजिस्ट होते हैं, ये वो होते हैं जो जीवाश्म वैज्ञानिक होते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल की स्टडी करते हैं। किसको? फॉसिल फ्यूल को। और अभी तो आजकल अगर देख रहे हो तो लॉकडाउन में आपने एक चीज़ अगर फोकस कर रहे हो तो डायनासोर के बारे में तीसरी खबर है, पिछले 10 दिनों में तीसरी खबर है डायनासोर के बारे में। आप मेरे पुराने लेक्चर उठा के देखना, उसको आप जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। उसमें अलग अलग हमने मेघालय में देखा था, फिर जापान में मिला था, अब ये यहाँ पे देखिए कौन सी जगह पे मिला है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी इंडिया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। या आप एक बार इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। टोकेटो डायनासोर का जिसको नाम दिया गया, इनमें से कौन से देश में मिला है? चलिए, वक्त हो चला है आंसर बताने का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैक्सिको है, कि मैक्सिको में मिला है। टोकेटिव इसको क्यों कहा गया है? बातूनी था बिल्कुल। ये बातूनी मतलब इन द सेंस ये क्या करता था, ये सीटी मारता था, ये बोलने की जगह सीटी मारता। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती थी, जो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के तहत वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये बोली अपने हिसाब से, अपनी खुद की बोली, जैसे चमगादड़ नहीं होते क्या, जैसे बैट्स होते हैं, वो इंफ्रारेड रेज वो निकालते हैं, तो उस हिसाब से ये देख लीजिए। मैक्सिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री अनाउंस दैट इट्स
पैलेनोटोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर दैट लिव्ड इन नॉर्दर्न मैक्सिको 73 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 7 करोड़ 30 साल। समझ सकते हो आप, 7 करोड़ 30 लाख साल पहले मिलते थे, हुआ करते थे डायनासोर। तो इससे ये बात तो साफ हो गई कि डायनासोर होते हैं हमारे यहाँ पे। ये मैक्सिको का आप मैप देख सकते हैं, ये भी डायनासोर जैसी शेप का ही लग रहा है, देखो इस तरफ झुका। हाँ, तो इसमें ये नॉर्थ मैक्सिको वाले रीजन में मिला। आपको मैक्सिको को पूरा मैप दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ये देखिए, मैक्सिको के भी मैं 2 मैप लेके आया हूँ आपके लिए। मैक्सिको के ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको देख सकते हैं, मैक्सिको के नॉर्थ में यूएसए का बॉर्डर लगा हुआ है, मैक्सिको सेंटर वाले पार्ट में है, इसके नीचे साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। मैक्सिको के साउथ में नॉर्थ पैसिफिक ओशन इस तरफ लेफ्ट में, राइट साइड में अटलांटिक ओशन पड़ता है। ये सारी बातें मैक्सिको के बारे में आप देख सकते हैं। मैक्सिको के जस्ट पास में ग्वाटेमाला जो कंट्री है, फिर होंडुरस है, ये छोटे छोटे इसके जो ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के ईस्ट में जो आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडीज़ कंट्री मिलेंगे, काफ़ी सारे प्लेट्यू, यहाँ पे काफ़ी सारे जो टापू हैं वो बने हुए हैं, जो आइलैंड कंट्री हैं छोटी छोटी, उसी से मिलकर वेस्ट इंडीज़ बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए दूसरा मैप, इसमें और भी अच्छी क्लियरिटी आएगी। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको पैसिफिक ओशन की लेफ्ट में है, ये सारा ग्वाटेमाला देख लीजिए। तो ये सारी बातें हैं, या आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो न्यूज़ है ये पढ़ लीजिए, इसमें सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई थी। टोकेटिव डायनासोर इसको नाम दिया गया है। और एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको के बारे में, तो फॉसिल डिस्कवर 10 ईयर्स अगो, हालांकि 10 ईयर अगो पहले ही मिल गया था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट कभी पूंछ मिल गई, कहीं इसके टांगे, ये अलग अलग जगह मिल, ये इन्होंने असेंबल किया है इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? किस देश ने हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी इंडिया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद होमवर्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब दीजिए आंसर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है ऑप्शन डी इंडिया है। अब ये ब्रिक्स ये काम भी करने लग गया कि एम्प्लॉयमेंट को, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्किंग ग्रुप मीटिंग का ये होस्ट करने लग गया। पहले ये काम नहीं, इसमें नहीं आते थे। ये ब्रिक्स है क्या? ये ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, BRICS, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये देख लीजिए, ये ब्राज़ील का मैप है, ये रशिया सेकंड, फिर थर्ड पे इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। अच्छा, ब्रिक्स शुरू से ब्रिक्स ही था क्या? नहीं था। तो क्या था? ऐसे हटा दो, क्या था? ब्रिक था, अकेला ब्रिक था। तो ये ब्रिक्स कब बना? ये ब्रिक्स साल 2010 में बना। क्यों बना? क्योंकि साउथ अफ्रीका ज्वाइन हो गया था साल 2010 में, तब साउथ अफ्रीका के ज्वाइन होते एस लग गया तो ब्रिक्स हो गया है। ठीक है, अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, ये क्या माजरा है, बिल्कुल बताते हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मली, इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते थे, इसी का ही जो नया वर्जन का नाम है उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम देने लग गए। ये 5 देशों के समूह में मीटिंग ये कैसे होती है? हर देश में मीटिंग होती है। जैसे कि अगर अभी ब्राज़ील में अगर चल रही है ना, तो अगली साल रशिया में होगी, फिर उससे अगली साल इंडिया, फिर उससे नेक्स्ट ईयर चाइना, फिर नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका, ऐसे ही रोटेट करती रहती है नाम के हिसाब से। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक्स स्टेट ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के हिसाब से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो क्या होगा, वो सपोर्ट करेगा पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट को लोन दे के उसके थ्रू, और गारंटी और इक्विटी पार्टिसिपेशन करवाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे के। और जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है वो कोऑपरेट करेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ और फाइनेंशियल एंटिटीज़ के साथ। तो ये सारी बातें हैं। इसके बारे में और जो डिटेल हैं ये देख लीजिए, सारी डिटेल आप देख सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ना नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ये चाइना में है, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और ये जो इस क्वेश्चन के बारे में जो चर्चा चल रही थी वो ये देखिए, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चल रही थी। ILO वही ILO है जिसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी है, इसके साथ पार्टिसिपेशन करके मीटिंग बिठाई गई थी। और ये जो बातें हुई थी वो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था एजेंडा, और ये सारी बातें इसमें हैं। ये देखिए आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन, क्या मैं मेरे ख्याल से ये बेहतरीन तरीका है, आपको बेहद पसंद आएगा। ये देखिए होमवर्क का पहला क्वेश्चन है कि, और हाँ, होमवर्क के क्वेश्चन कौन से होंगे? जो हमने 10 तारीख से 16 तारीख तक पढ़े, यानी कि पिछले वीक।
अब से यही होगा। अब आज 17 तारीख है, तो 17 से जो 23 तारीख जो शनिवार तक जो न्यूज़ रहेगी उसका फिर मैं 25 तारीख से पूछूंगा। तो अब मैं 10 से 16 तारीख के दो दो हर दिन दो दो आपका रिवीजन करवाऊंगा जो पिछले वीक को पढ़ाया था होमवर्क के रूप में, है ना मज़ेदार। और जो अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई होमवर्क देना होगा तो मैं वैसे आपको मौखिक ओरली बता दूंगा साथ में ही। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस बात के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंच इज इन ईस्ट ऑफ जापान एंड चाइना, ये मैंने आपको बताया था। चलो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, मैंने ओशियन एक्सपेडिशन जब बताया था वहाँ पे ये चीज़ बताई थी। तो बताइए कौन सा ट्रेंच है? जावा ट्रेंच है, मोली ट्रेंच है, प्यूटरो रिको ट्रेंच है, फिर मरियाना ट्रेंच है। आप चाहें तो वीडियो मेरे पुराने फिर से देख सकते हैं, अगर आप भूल गए हो तो बिल्कुल देख सकते हैं। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख लेना 1.5 या 1.25, वो आपकी इच्छा है। ये होमवर्क का पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन है, हमास रेबिलियन ग्रुप इज ऑफ विच कंट्री? हमास रेबिलियन ग्रुप कौन से देश में? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी पैलेस्टीन, ऑप्शन डी इजिप्ट। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए बहुत ही करंट रिवीजन, ये देखिए करंट रिवीजन के साथ ये कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए बच्चों, आप समझ सकते हैं। आप इस चीज़ को वैल्यू को समझिए। देखिए आप ये मत सोचिए कि फ्री में जो चीज़ मिलती है तो उसकी कोई, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप इस हिसाब से नॉलेज लें कि आप दूसरों को भी शेयर करें। तो मेरे को इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी और ये नॉलेज हमारे पूरा स्प्रेड हो। फालतू की चीज़ करने से बेहतर है तो आप ये चीज़ सीखें। Okay, students, thanks for watching. Do like, subscribe, press the bell icon to all share, and stay healthy, stay fit, and stay safe at home. Thank you, and have a majestic Monday.